video, we will discuss about chapter 3 of SY BCom second year BCom semester 3 के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर हम थर्ड स्टोरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पूरी की पूरी स्टोरी हम आज के इस वीडियो में पूरी इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टोरी का नाम क्या है? एन एस्ट्रोलॉजर डे। ये एक ज्योतिष के बारे में पूरी स्टोरी होने वाली है एंड हम इसके अंदर सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। थोड़े बहुत वर्ड जो हार्ड है हम उसको स्किप करके हम उसका ईजी लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन होता है वो देखेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी होगी। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है रिमेंबर, ये आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? कि सबसे पहले हमारे इंडियन करेंसी में क्या था? तो पाई था। मतलब इस स्टोरी के हिसाब से क्या था, स्टोरी के लिए ये चीज़ रेलेवेंट है। सबसे पहला आता है पाई, उसके बाद आता है आना, उसके बाद पैसे, और आज के ज़माने में जो हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं रुपीज़। ओके, तो इस सीक्वेंस में स्टोरी का हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का नाम क्या है? एन एस्ट्रोलॉजर डे। लिखी गई है बाय आर के नारायण। आर के नारायण बहुत ही फेमस राइटर रह चुके हैं हमारे इंडिया के। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज एंड नॉवेल्स लिखी हैं। उनका एक बहुत फेमस जो सीरियल था वो अभी तक आता था जिसका नाम था मालगुडी डेज। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने वो देखा भी हो एंड इट वॉज रियली ग्रेट। तो आर के नारायण 1906 से लेके 2001 यानी कि 1906 में इनका बर्थ हुआ था और 2001 में इनकी डेथ हुई थी। ये एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और सक्सेसफुल राइटर रह चुके हैं हमारे इंडिया के। ये इंग्लिश में भी लिखा करते थे। Born in Chennai and educated in Mysore, Narayan has written a number of novels and hundreds of short story. उन्होंने बहुत सारी novels and hundred से ऊपर उन्होंने short stories लिखी हैं। इनका जो मोस्ट रिकॉग्नाइज मोस्ट फेमस वर्क जो था वो रह चुका था किसका? फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन का, जिसको हम बोलते हैं मालगुडी। Narayan is credited with giving the genre of Indian literature in English to the world along with Mulk Raj Anand and Raja Rao. Some of his well-known novels are, इनकी famous novel कौन सी है? The Man Eater of Malgudi, The English Teacher, The Financial Expert and The Guide. शॉर्ट स्टोरी इनकी फेमस कौन सी है? तो आज जो हम पढ़ेंगे वो, जो कि जिसका नाम क्या है? द एस्ट्रोलॉजर डे और स्वामी स्टोरी आर ऑल्सो इक्वली फेमस। ही वॉज अवॉर्डेड, उनको अवार्ड भी मिल चुका है। कौन सा अवार्ड? तो पद्म विभूषण और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सिविलियन अवार्ड एंड वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। राज्यसभा में भी क्या हुआ था? इनका नॉमिनेशन हुआ था। तो बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर रह चुके हैं और आई होप आप सबने इनका नाम तो सुना ही होगा। इनकी स्टोरीज का मेन एसेंस क्या होता था? तो एंड में इनकी स्टोरीज में क्या रहता था? ट्विस्ट रहता था। ये इनकी स्टोरी का मेन एसेंस है। ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख के आपको बता दिया है। अब हम स्टोरी का स्टार्ट करते हैं। स्टोरी एक्चुअली किस बारे में होने वाली है? तो देखो, अबाउट द स्टोरी बिगिंस विद ए जनरल डिस्क्रिप्शन। स्टोरी की स्टार्टिंग ऐसे होती है कि जनरली वो एस्ट्रोलॉजर जो होता है, जो स्ट्रीट पे जो नहीं बैठे रहते हैं, एस्ट्रोलॉजर मतलब जो ज्योतिष विद्या देखते हैं, हमारे हाथ वाथ पढ़ते हैं, कुंडली वुंडली देखते हैं और बताते हैं कि हमारे जीवन में क्या मुश्किलें हैं, क्या क्या कैसे इसका सोल्यूशन लाना है, ये सारी चीज़ें, इसी को हम एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमर अलग होता है और एस्ट्रोलॉजर अलग होता है, ये ध्यान रखना। एस्ट्रोनॉमर कौन होता है? जो उसको देखता है, ग्रह को देखते हैं, उनको हम एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। और एस्ट्रोलॉजर वो होते हैं जो ज्योतिष विद्या में मानते हैं और उनकी पढ़ाई करते हैं, वो सारे लोग। The story begins with a general description of an astrologer who is one of many street vendors, except for the fact that he was a distinct aura of holiness and power. He works in a busy, unnamed city. इस सिटी का नाम इधर स्टोरी में डिस्क्लोज नहीं करा है कि किस सिटी की बात कर रही है, स्टोरी कहाँ की है, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। एंड द ऑथर एस्टेब्लिश दैट इन रियलिटी ही इज ए चार्लेटन विथ नो स्पेशल पावर्स। इस स्टोरी के अंदर जो एस्ट्रोलॉजर बताया है ना, उसके पास कोई भी स्पेशल पावर होती नहीं है। वो भी एक सेम ऑर्डिनरी इंसान की तरह ही होता है, उसके पास कोई ऐसी स्पेशल पावर नहीं होती, बाबा टाइप। द स्टोरी टेक्स एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। स्टोरी एकदम अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है, एंडिंग बहुत बढ़िया है स्टोरी की। व्हेन unbeknownst to the customer, the astrologer recognizes him and tells him about something that happened in the past. He was the person whom he pushed into a well. कुएं में जिसको धकेल दिया गया था, he was dead. The astrologer struck a bargain with him. He gave such convincing answer. अब
इस एस्ट्रोलॉजर की बातों में बहुत लोग आ जाते थे। क्यों आते थे? तो ये बहुत जनरल और बहुत कन्विंसिंग आंसर देता था जो सारे कस्टमर को सुनना अच्छा लगता है। कौन कौन से आंसर देता था? जैसे कि तुम बहुत अच्छे हो लेकिन तुम्हारा लक क्या है, खराब है। और क्या दे सकता था ये आंसर जो हम सबको अच्छा लगे सुनने में? जनरल आंसर कौन सा देता था जो 90% लोग बिलीव कर लेते थे? जैसे आपका लक जो है वो हो सकता है अच्छा नहीं है लेकिन आप मेहनत बहुत करते हैं, आपका इसलिए रिजल्ट नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि आपका लक अच्छा नहीं है। इस टाइप के जनरल आंसर देता था वो। Convincing answer to his question that the man was fully satisfied. The astrologer told him that his he was crushed under a lorry and now he should never travel southward. क्या बोल रहा है यहाँ पे कि तुम्हारा जो एनिमी था ना, जो तुम्हारा दुश्मन था, वो ट्रक के नीचे, लॉरी के नीचे आके क्या हो गया है, मर चुका है बहुत पहले। तो तुम क्या करो, साउथवर्ड, साउथ के अंदर तुम ट्रैवल मत करना और फिर कभी भी। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर देख सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या संकट मंडरा रहा है, इसकी वजह से। इन दिस वे ही बेड हिम गुड बाय एंड गॉट रिड ऑफ हिज एनिमी। एंड इसी के वजह से वो अपने एनिमी, अपने दुश्मन से जो इतने साल तक वो सोच रहा था कि मैंने किसी को मार दिया है, वो जिंदा था और फाइनली जो एस्ट्रोलॉजर है उसको छुटकारा मिलता है। ये पूरा हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन में आपको दे रही हूँ। नारायण uses irony in his story. The astrologer was no good claim money for false professions, and yet when the time came for him to be at the receiving end of justice, he escaped unharmed. However, though the astrologer does not pay for his crime, but the story ends on the note that he had spent years regretting his deed and that itself is punishment enough. यहाँ पे यही बोल रहा है कि एस्ट्रोलॉजर को ऐसे तो कोई पनिशमेंट नहीं मिली थी उसके क्राइम के कारण, उसने एक गुनाह करा था लेकिन उसको ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं मिली। लेकिन एक तरीके से अगर हम देखें तो इतने साल जो भेस बदल के रहा एस्ट्रोलॉजर के भेस में, यही उसकी एक पनिशमेंट हो सकती है। ये यहाँ पे बोला है। अब हम स्टोरी का स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी का नाम क्या है? एन एस्ट्रोलॉजर डे। तो लेट्स स्टार्ट। पंचुअली एट मिड डे, दोपहर के समय, पंचुअली ही ओपन हिज बैग। ही मतलब यहाँ पे ही किसकी बात कर रहा है? तो एस्ट्रोलॉजर की बात कर रहा है। हर दोपहर में, हर भरी दोपहरिया में वो क्या करता था? एस्ट्रोलॉजर आता था बाजार में और अपने जितने भी इक्विपमेंट थे, कौन कौन से इक्विपमेंट, उसका नाम याद दिया है मैं बताती हूँ, वो सारे बिछा के क्या बैठ जाता था। अपने फोरहेड पे, अपने माथे पे स्केड ऐश और वर्मिलियन क्या करता था? लगाता था। ऐश एंड वर्मिलियन लगाता था। उसकी आंखों में वो स्पार्कल नजर आता था, यानी कि वो काजल लगाता था जिससे वो बाबा जैसा लगे। बियर्ड उसकी बहुत लंबी लंबी थी, स्ट्रीमिंग बियर यानी कि नीचे गिरती हुई बियर थी। और हेड, जो उसका सर था, वो एक सेफ्रन, सेफ्रन मतलब ऑरेंजिश कलर का जो टर्बन आता है ना, उससे वो ढक लेता था अपना सर। ये उसका अपीयरेंस दिखाया है यहाँ से लेके यहाँ तक के पैराग्राफ में। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। प्रोफेशनल इक्विपमेंट वो अपने साथ रखता था। कावरी शेल्स, कावरी शेल मतलब जो शेल आते हैं, जो शेल्स जो होते हैं ना, उसको वो लगता था। डजन कावरी शेल यानी कि बहुत सारे कावरी शेल रखता था वो। एक स्क्वायर, इस टाइप का स्क्वायर एक क्लोथ रखता था जिसके अंदर अलग अलग टाइप की चार्ट्स बने हुए रहते थे। इस टाइप का एक रखता था जिसके अंदर जैसे अलग अलग ग्रह बने हुए हैं, अलग अलग चार्ट बने हुए हैं, जिससे उनके जो कस्टमर है उसको कन्विंस करने के लिए वो सारी चीजें रखता था, उनको अट्रैक्ट करने के लिए रखता था। फिर क्या रखता था? मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, एक नोटबुक वो रखता था। एंड ए बंडल ऑफ पमायरा राइटिंग, ए बंडल ऑफ पमायरा राइटिंग भी रखता था वो अपने पास में। सारा आपको पिक्चर के साथ दिखाती रहूंगी जिससे आपको इजीली समझ आ जाए, आपको याद रहने में भी इजीली यानी इजी हो जाए। और ये बैठता कहाँ पे था हर रोज दोपहर में? तो टामरिन ट्री के अंदर। टामरिन ट्री मतलब इमली के पेड़ के नीचे वो हमेशा अपना ये झोला वोला निकालता था, ये सारी चीजें रख देता था। आगे उसके अपीयरेंस के बारे में दिखाया है। His forehead was resplendent with scared ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers. उसने आंखों में और अपने भेष को ऐसे अपीयरेंस करा के रखा था जिससे सारे कस्टमर उस पर क्या अट्रैक्ट हो जाए, वो सही में बाबा जैसा दिखे, ऐसा उसने अपना अपीयरेंस खड़ा करा था। Power of his eyes was considerably enhanced by the position placed as they were between the painted forehead and the dark whisker which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eye would sparkle in such a setting. To crown the effect, he wore a saffron-colored turban.
अराउंड हिज हेड दिस कलर सीम नेवर फेल, यानी सेफरन कलर जो होता है वो रिलीजियस का कलर होता है, हम सबको मालूम ही है। इसकी वजह से वो इसी टाइप की क्या पहनता था, पगड़ी टाइप पहन लेता था अपने सर पे, जिससे और कस्टमर अट्रैक्ट हो और सही में इस कस्टमर को लगे कि वो साधु है। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम, पीपल यानी कि कस्टमर जो लोग थे आसपास के, वो उस पे ऐसे अट्रैक्ट होते थे जैसे मधुमक्खी किसी कॉस्मोस या दहीलिया स्टॉक पे होती है। ही सेट अंडर द बॉस He sat under the box of spreading tamarind tree. वो tamarind tree के नीचे बैठता था। A path running through the town hall park. Town hall park जाने का जो रास्ता होता था वहां पे ही एक tamarind tree था, उसके नीचे वो बैठा रहता था। It was a remarkable place in many way. क्यों यहाँ पे वो बैठता था, क्योंकि वहां पे बहुत क्राउडेड एरिया रहता था और हमेशा कुछ ना कोई दुकान वाला, कोई सेलर्स, कोई अलग अलग टाइप के सेलर क्या करते थे, बैठे रहते थे। तो इसके वजह से उसको भी फायदा होता था कि कहीं लोग जा रहे हैं जहाँ पे भीड़ ज्यादा है, वहां पे मैं बैठूंगा तो मेरा धंधा अच्छी तरह चल पाएगा। एंड डाउन दिस नैरो एंड मॉर्निंग टिल नाइट, ये स्ट्रीट पे सुबह से लेके रात तक भीड़ रहा करती थी। A variety of trades and occupation was represented all along its way. Different type of trader जो थे वो अपना अपना सामान बेचने के लिए इस स्ट्रीट पे बैठते थे। कौन कौन से ट्रेडर, तो सबसे पहला यहाँ पे कौन सा दिखा है, मेडिसिन सेलर। एक सेलर जो था वो मेडिसिन बेचा करता था। मेडिसिन यानी कि क्या होता है, दवाएं बेचता था वो। एक मिनट में थोड़ा सा पेन का कलर सही कर लेती हूँ। एक जो था वो मेडिसिन सेलर था। सेकंड कौन था, तो सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर, चुराए हुए हार्डवेयर पीसेस जो था वो बेचता था। अबव ऑल एक ऑक्शन भी था, यानी कि जो ऑक्शन, जो चीप क्लोथ जो होते हैं, सस्ते में जो क्लोथ होते हैं उसकी बिडिंग करता था और सेल करता था, ऑक्शनर था। हु क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन। नेक्स्ट टू हिम इन फोसीरियसनेस का मतलब होता है लाउड और नॉइजी, एक वेंडर था जो कि बहुत लाउड और नॉइज क्रिएट करता था बाजार में, जो कि क्या बेचता था, तो फ्राइड ग्राउंडनट बेचता था, यानी फ्राई करी हुई मूंगफलियों को बेचता था। और वो अपनी मूंगफलियों को हर रोज अलग अलग नाम से बुलाता था जिससे उसके कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो जाए। एक दिन उसने बुलाया बॉम्बे आइसक्रीम अपनी फ्राइड ग्राउंडनट को, दूसरे दिन वो बुलाता था दिल्ली आलमंड और थर्ड दिन वो बुलाता था राजा डेलिकेसी। कौन, तो एक वेंडर जो कि बहुत लाउड एंड नॉइस क्रिएट करता था, जो कि फ्राइड ग्राउंडनट बेचता था। वो फैंसी नाम देता था अपनी फ्राइड ग्राउंडनट को, कभी वो बोलता था बॉम्बे आइसक्रीम, कभी दिल्ली आलमंड और कभी कभी राजा डेलिकेसी, एंड सो फोर्थ। एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, और इसलिए पीपल जो थे उससे अट्रैक्ट हो जाते थे। और इसी के साइड में एस्ट्रोलॉजर ने भी अपना धंधा जो था वो सेटअप करके रखा था। उसी की जो लाइट थी ना, मूंगफली बेचने वाला जो एक लाइट लेके आता था, उसी की लाइट से एस्ट्रोलॉजर का धंधा चलता था, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर खुद कुछ भी लाइट लेके नहीं आता था। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसलेटेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप above the groundnut heap nearby. Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. Municipal lighting जो होती ना वो भी वहां पे नहीं थी, और इस कारण की वजह से किसको फायदा होता था, तो एस्ट्रोलॉजर को। क्यों, क्योंकि वो अंधेरे में थोड़ा सा सेटअप उसका था, थोड़ी अलग अलग टाइप की अलग अलग जगहों से लाइट आया करती थी, तो उसका जो सेटअप था वो बहुत अच्छा दिखता था और जेन्युइन लगता था वो। Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. The place was lit up by shop light. पूरी प्लेस जो थी वो दुकानों की लाइटिंग से ही क्या बोलते खिली हुई रहती थी। वन और टू हैड हिसिंग गैस लाइट, कुछ कुछ लोग गैस लाइट का यूज करते थे, कुछ लोग नेकेड फ्लेयर स्टक ऑन पोल्स, पोल्स पे क्या करते थे, थोड़ी सी बैटरी वैटरी फंसा देते थे, कुछ कुछ लोग ओल्ड साइकिल लैम्प का यूज करते थे। ऐसे सब लोग जुगाड़ करके यूज करा करते थे एंड ऐसी दुकानें चलती थी। एंड वन और टू लाइक द एस्ट्रोलॉजर मैनेज, एक दो एस्ट्रोलॉजर की तरह ही जो लोग थे वो लाइटिंग नहीं लाते थे, दूसरों की लाइटिंग से ही अपना धंधा चला लेते थे, काम चला लेते थे। इट वॉज ए बी विल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शेडो। थोड़ा बहुत क्रिस क्रॉस लाइटिंग, मतलब कुछ लाइटिंग क्या होती थी, कुछ लाइटिंग इधर से आ रही है कुछ इधर से आ रही है, तो क्रिस क्रॉस टाइप पैटर्न बन जाती थी और बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करती थी। दिस सूटेड, इस टाइप की लाइट क्या होती थी, सूट होती थी एस्ट्रोलॉजर के बिजनेस को, और ऑल लोग अट्रैक्ट होके उसके धंधे में आते थे और कस्टमर आते थे। इन शॉर्ट, दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगेन लाइफ। शुरुआती समय में एस्ट्रोलॉजर जो अभी है ना, इसको कोई नाम नहीं दिया है,
तो एस्ट्रोलॉजर क्या था, शुरुआत में एस्ट्रोलॉजर नहीं था, इसके जो पीढ़ी जो थी, इसके पिता और इसकी पूरी फैमिली जो थी, ये फार्मर के बिजनेस में थे। लेकिन ऐसा कुछ हादसा हो गया था इसके साथ, या ऐसा कुछ हो गया था इसके गांव में कि इसको पूरा गांव छोड़ छाड़ के तुरंत के तुरंत दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा था। आगे क्या बोलता है, he had not in the least intended to be astrologer when he began life, and he knew no more of what was going to happen to other than he knew what was going to happen to himself next minute। वो एस्ट्रोलॉजर असलियत में था नहीं, क्योंकि उसको उसकी खुद की लाइफ का ही पता नहीं होता था। वो ऐसे ही दूसरों को कन्विंसिंग आंसर देता था, उसके इनोसेंट कस्टमर को बुद्धू बना देता था। येट ही सेड थिंग विच प्लीज एंड एस्टोनिश एवरीवन। लेकिन फिर भी उसके में ऐसी कोई खास कला नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके कस्टमर क्या अट्रैक्ट हो जाते थे। क्यों ऐसा होता था, क्योंकि उसने बहुत सालों से इसकी प्रैक्टिस हो चुकी थी उसको, और उसका गेस वर्क बहुत अच्छा था। तो मेनली तीन चीजें थी। सबसे पहला था कि वो दूसरों के दिमाग को अच्छी तरह पढ़ लेता था, उसकी स्टडी अच्छी थी, बहुत प्रैक्टिस हो चुकी थी अब उसको, और उसका गैस वर्क, गैस लगाने का तरीका उसका बहुत अच्छा था। इन तीन कारणों की वजह से उसका जो धंधा था एस्ट्रोलॉजी का वो अच्छा चल रहा था। ऑल द सेम इट वॉज एज मच एज ऑनेस्ट मैन लेबर एज एनी अदर, ही डिजर्व द वेजेस ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ द डे। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज, उसने अपना गांव छोड़ दिया था, विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, उसके पास कोई प्लान कुछ भी नहीं था। If he had continued there, he would have carried on his work of his forefather, namely tilling the land, living, marrying and rippling in his cornfield and ancestral home। यहाँ पे यही बोल रहा है कि उसने अपना गांव छोड़ दिया था, और उनके जो एंसेस्टर थे, उनके पिता, उसके फोर फादर, सारे लोग फार्मिंग के बिजनेस में थे। अगर अभी उसने एस्ट्रोलॉजर की चीज नहीं चुनी होती तो अभी वो होता फार्मर, लेकिन उसकी कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से उसको एस्ट्रोलॉजर का धंधा चूज करना पड़ा था। क्या मजबूरी रही होगी वो हम एंडिंग में देखेंगे। बट दैट वॉज नॉट टू बी, ही हैड टू लिव होम विदाउट टेलिंग एनीवन। उसने किसी को भी नहीं बताया और तुरंत के तुरंत हंड्रेड्स ऑफ माइल अवे चला गया अपने गांव से। To a villager, it is a great deal, as if an ocean flowered between. He had a working analysis of mankind troubles। वो मेनली किस किस बारों में दूसरों के जो कस्टमर थे, यानी कि उसके जो कस्टमर उसके पास आते थे, वो किस बारे में उनका सोल्यूशन करता था। तो वो था, सबसे पहला था मैनकाइंड ट्रबल। हमारी मैन काइंड लाइफ, हमारी जो लाइफ में जितने भी ट्रबल्स आते हैं, जैसे मैरिज का प्रॉब्लम हो गया, फाइनेंशियल मनी प्रॉब्लम हो गया, टैंगल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, कुछ घर का प्रॉब्लम हो गया, ये सारे दो तीन कारण थे। और इसी के इर्द गिर्द उसका पूरा जो बिजनेस था वो घूमता था। कस्टमर आते थे कुछ प्रॉब्लम लेके, जैसे मनी की प्रॉब्लम आ गई, मैरिज की प्रॉब्लम आ गई, ये सारा कुछ सोल्यूशन वो ला के देता था। कौन? एस्ट्रोलॉजर। विद इन 5 minutes ही अंडरस्टूड वॉट वॉज रॉन्ग। वो 5 मिनट के अंदर अंदर समझ जाता था कि क्या प्रॉब्लम है इस कस्टमर पे, और वो हर एक क्वेश्चन को समझने के लिए, अपना मुंह खोल के आंसर करने के लिए वो 3 पाइज लेता था अपने कस्टमर से। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक क्वेश्चन के कितने रुपए हैं। तो फॉर 1 क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजर यूज टू चार्ज 3 पाइज। कितना? द 3 पाइज। और जो कस्टमर को वो बोलने देता था, वो कितने मिनट बोलता था कस्टमर? तो 10 मिनट। हर कस्टमर 10 मिनट तक बोलता था, और एस्ट्रोलॉजर एकदम ध्यान से उसकी बातों को सुनता था, अपने कस्टमर की बातों को, और देन उसके बाद ही कुछ डिसीजन पे आता था वो। ठीक है। When he told the person before him, gazing at his palm, in many way you are not getting the fullest results for your efforts, वो कौन कौन से कन्विंसिंग आंसर बोलता था उसकी यहाँ लिस्ट बताइए। जैसे वो एक ऐसा बोल देता था, क्या? कि तुम बहुत मेहनती हो। इन मैनी वे यू आर गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट। 9 out of the 10 वर डिस्पोज टू एग्री विद हिम। यानी कि तुम बहुत मेहनत करते हो लेकिन तुम्हारा फुलेस्ट रिजल्ट तुम्हें नहीं मिल पाता। तो 10 में से 9 लोग उसकी इन कन्विंसिंग बातों पे एग्री हो जाते थे। इज देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली? सेकेंड, मैरिज से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा था कि क्या तुम्हारे फैमिली में कोई वुमेन है? हो सकता है वो कोई दूर की रिलेटिव भी हो सकती है, क्या वो है कोई? और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ करेक्टर। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल आर ड्यू टू योर नेचर। मोस्ट ऑफ जो ट्रबल है वो तुम्हारे नेचर की वजह से है। तुम बाहर से तो कैसे नारियल जैसे हो, लेकिन अंदर से कैसे एकदम नरम हो। जैसे नारियल नहीं होता कि बाहर से बहुत सख्त और अंदर से एकदम नरम। तो हम बहुत से लोगों को ये सब सुनना अच्छा लगता है कि हाँ, मैं बाहर से बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग व्रॉन्ग दिखता हूँ, सख्त दिखता हूँ, लेकिन अंदर से मेरा नेचर बहुत पोलाइट है। तो ऐसे ही टाइप के कन्विंसिंग आंसर वो देता था। द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फेयर एंड रोज टू गो होम। अब जो ग्राउंड नट का वेंडर था, जिस लाइट की वजह से उसका धंधा चल रहा था, एस्ट्रोलॉजर का धंधा, वो क्या करता है? नट्स वाला वेंडर वो
जो उसकी बत्ती है वो बुझा के घर पे चला जाता है। दिस वॉज ए सिग्नल, ये एस्ट्रोलॉजर को सिग्नल मिल गया कि हाँ चलो अब मेरा भी वाइंड अप का टाइम हो गया, मैं भी अब घर चला जाता हूँ। और उसी टाइम पे ग्रीन टाइप की थोड़ी अलग टाइप की लाइट आ रही थी आसपास से। डार्कनेस था, पूरा जो माहौल था वो बहुत ज्यादा डार्क हो रहा था, सिर्फ एक ग्रीन लाइट आ रही थी दूर से, which strayed in from somewhere and touched the ground before him. He picked up his cowrie shell and paraphernalia, large number of equipment. पैराफेरनीलिया क्या है, मतलब जितने भी इसके इक्विपमेंट है, काउरी शेल, फिर उसका जो स्क्वायर टाइप का मिस्टिक चार्ट था वो, और सारी चीजों को क्या बोला है, लार्ज नंबर ऑफ इक्विपमेंट, इसका ही नाम दे दिया है पैराफेरनीलिया, ये तुम याद रख लेना। And was putting them into his bag when the green shaft of light was blotted out. He looked up and saw a man. अब क्या होता है, जैसे ही एस्ट्रोलॉजर जो है वो अपना धंधा बंद करके जा रहा होता है, ग्रीन ग्रीन सी थोड़ी लाइट आ रही होती है, वो सब कुछ पैकिंग ही कर रहा होता है कि वो देखता है कि उसके सामने कोई एक आदमी है, वो खड़ा हुआ है, वो एकदम साइलेंट खड़ा हुआ है। तो उसको लगता है कि हो सकता है ये मेरा क्लाइंट बन जाए, क्यों ना मैं एक और शिकार कर लूं, क्यों ना मैं एक और क्या कर लूं, एक और आदमी को बुद्धू बना दूं और थोड़े पैसे में लेके फिर घर चला जाऊं। उसको ये अपॉर्चुनिटी दिखती है एस्ट्रोलॉजर को, तो वो क्या करता है अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ से जो ये इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारे मेन करेक्टर की एंट्री हो रही है, न्यू करेक्टर एंट्री। क्या लिखा है यहाँ पे, एक बार पढ़ लेते हैं। He looked up and saw a man standing before him. He sensed a possible client and said, "You look so careworn. It will do you good to sit down for a while and chat with me." एस्ट्रोलॉजर सोचता है कि ये मेरा पॉसिबल क्लाइंट कस्टमर बन सकता है, तो मैं इसको भी बुद्धू बना देता हूँ। वो बोलता है कि तुम थोड़े परेशान लग रहे हो, क्या हुआ, बैठो, हो सकता है मैं तुम्हें कुछ सोल्यूशन ला के दूं, ये एस्ट्रोलॉजर बोलता है। तो दूसरा जो आदमी होता है वो क्या करता है, थोड़ा गुस्से में होता है, तो वो बोलता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना, वो ये सब में बिलीव नहीं करता है। द अदर grumbled some reply vaguely. The astrologer pressed his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose and saying, "You call yourself an astrologer?" सामने वाला इंसान जो होता है वो बोलता है कि तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोलते हो, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ। क्या चैलेंज वो देता है, तो वो बोलता है कि मुझे कुछ सही बताओ, तब मैं तुम्हें पैसे दूंगा। टेल मी समथिंग वर्थ वाइल। वो उसको यही, मतलब कैसे वो शुरुआत करता है, एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि तुम्हारा नेचर ऐसा है, तुम ये हो, तो वो तुरंत उसको चुप करा देता है, नहीं मुझे ये सब बकवास नहीं सुननी, तुम मुझे कुछ अच्छा बताओ, कुछ वर्थ वाइल बताओ, तब मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अवर फ्रेंड फेल्ट पिक नाराज। आई चार्ज ओनली 3 पाइज, मैं कोई भी एक क्वेश्चन की 3 पाई चार्ज करता हूँ, तो अगर तुम्हें कुछ सुनना है तो तुम मुझे 3 पाई दे दो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। तब सामने वाला जो इंसान होता है वो बोलता है कि 3 पाइस तो छोड़ो, मैं तुम्हें आना दूंगा, लेकिन तुम मुझे कुछ सच बताओ, कुछ अच्छा बताओ जिससे मुझे बेनिफिट हो पाए। एट दिस द ओल्डर withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him. वो एक आना जो है वो फेंकता है एस्ट्रोलॉजर पे और बोलता है, ये लो एक आना। आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, लेकिन अगर तुम ब्लफिंग करोगे, अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे, तो मैं ये आना जो मैंने तुम्हें अभी दिया है वो मुझे इंटरेस्ट के साथ तुम्हें वापस करना होगा। इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, विल यू गिव मी 5 रुपीज। अब क्या होता है, अब एस्ट्रोलॉजर उससे बोलता है एक आना लेने के बाद कि ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें मेरे आंसर सही लगे तो क्या तुम मुझे 5 रुपए दोगे। तो सामने वाला इंसान जो है, यानी कि कस्टमर जो है, वो क्या बोलता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा। फिर एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है कि चलो ठीक है, 5 रुपए नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे 8 आना दे दोगे। तो सामने वाला कस्टमर इंसान बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 8 आना दे दूंगा, लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन आती है। क्या कंडीशन है, कि तुम्हें मुझे इससे दुगुना देना होगा, यानी कि 8 का मल्टीप्लाई 2 तो कितना होगा, 16। तो तुम्हें मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 आना देना होगा, अगर तुम्हारा आंसर मुझे गलत लगा या सही नहीं लगा तो। ठीक है, अब एक बार इसको सही तरीके से पढ़ लेते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो देखो। एक्चुअली में जो एस्ट्रोलॉजर है वो हर एक कस्टमर से कितना लेता है, एक क्वेश्चन आंसर करने का, तो 3 पाई लेता है वो। गुरु नायक ने उसको 1 आना दिया सबसे पहले, फिर एस्ट्रोलॉजर ने डिमांड करा कि तुम मुझे 5 रुपए दो, तो गुरु नायक बोलता है नहीं मैं नहीं दूंगा। अब गुरु नायक कौन है, तो गुरु नायक कौन होता है मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, वही कस्टमर जो अभी इससे आर्ग्यू कर रहा था, जो आता है अभी। गुरु नायक कौन है, जो इतनी देर से कन्वर्सेशन कर रहा है, वो कस्टमर का नाम है गुरु नायक। ठीक है,
नेक्स्ट क्या लिखा है, गुरु नायक ने क्या करा, रिजेक्ट कर दिया 5 रुपए देने से, और फिर एंड में भैंसबाजी होने के बाद डील डन होती है 8 आना में, डील डन हो जाती है। ठीक है, आगे क्या है पढ़ लेते हैं। द एस्ट्रोलॉजर कॉट ए ग्लिम्स। अब होता क्या है, अब ये जो है ये मेन प्लॉट ट्विस्ट यहाँ आता है। द अदर लिट इट चीरूट। जो सामने वाला इंसान था ना गुरु नायक, वो क्या करता है, सिगार जलाता है, चीरूट जलाता है, और इसी अंधेरे का फायदा उठा के जैसे उसने चीरूट जलाई, उसका जो फेस था, गुरु नायक का जो फेस था, वो एस्ट्रोलॉजर अब देख लेता है, उसको हल्की सी झलक दिख जाती है। क्यों? क्योंकि वो लाइट एकदम से आती है चीरूट जलाने से। देयर वॉज ए पॉज। अब क्या होता है, अब जो सामने वाला इंसान था, एस्ट्रोलॉजर जो था ना, वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है, वो थोड़ा सा घबरा जाता है, वो एस्ट्रोलॉजर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। वो बोलता है कि ये लो तुम्हारा आना, मुझे कुछ चैलेंज वैलेंज नहीं करना, मैं घर के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे जाने दो। तुरंत जो गुरु नायक होता है वो एकदम उसके हाथ को पकड़ लेता है, किसके हाथ को, तो एस्ट्रोलॉजर के हाथ को, और उसको जाने नहीं देता। अब एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि मुझे आज छोड़ दो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा जो भी कुछ तुम्हें जानना है। तो गुरु नायक बोलता है कि नहीं, अब तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने ही पहले मुझे रोका था, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला था। चैलेंज एक चैलेंज होता है, अब तुम मुझे बताना ही पड़ेगा, अब तो तुम्हें। अब एस्ट्रोलॉजर थोड़ा अपना जो थ्रोट है, उसका जो थ्रोट है, गला जो है वो सूख जाता है डर के मारे। अब डरता क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। ठीक है, द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप। देयर इज ए वुमेन। अब एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि एक लड़की थी तुम्हारे, क्या बोलते हैं, परिवार में, इस टाइप का वो स्टार्टिंग करता है। तो फिर से गुरु नायक बोलता है चुप हो जाओ, मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे कुछ सही बताओ, मुझे कुछ अच्छा बताओ जो मुझे सुनना है। तो मुझे सिर्फ इतना आंसर दे दो, क्या जिस सर्च में अभी मैं निकला हूँ, ये मेरी सर्च जो है वो सक्सीड हो पाएगी? शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट? जिस इंसान को अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, क्या वो मुझे वो मिल पाएगा? सिर्फ इसका तुम आंसर दे दो और फिर तुम चले जाओ। आंसर दिस एंड गो, अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस और ऑल योर कॉइन्स। वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुमसे सारे पैसे ले लूंगा, सारे के सारे पैसे ले लूंगा। एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि तुम्हें सही आंसर सुनना है ना, तो मैं अपना मुंह तभी खोलूंगा, कब खोलूंगा, जब तुम मुझे क्या दे दो, रुपए दे दो। डील किस में फाइनल हुई थी, देखो याद आया तुम लोगों को, डील फाइनल हुई थी 8 आना में। लेकिन अब वो क्या बोलता है कि ठीक है, तुम्हें अगर सारे रुपए ले लेना, तो सारे रुपए तो मेरे से ले लेना, लेकिन मैं मुंह तभी खोलूंगा जब तुम मुझे 1 रुपए दोगे। तो फिर से डील 8 आने के बजाय 1 रुपए में फाइनल होती है। If what I say is convincing, otherwise I will not open my mouth and you may do what you like. ठीक है, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 3 पाई में हर किसी से वो लेता है। गुरु नायक ने उसको 1 आना ऑफर करा, एस्ट्रोलॉजर ने हाई डिमांड करा कि 5 रुपए दे दो तुम। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता सॉरी तो गुरु नायक बोलता है नहीं, मैं तुम्हें 5 रुपए नहीं दूंगा। फिर डील पक्की होती है 8 आना में। इफ एस्ट्रोलॉजर गिव ट्रू आंसर देन विल विल गिव 8 आना। अगर आंसर सही नहीं लगता तो उसको 16 आना देने पड़ते एस्ट्रोलॉजर को, गुरु नायक को। लेकिन लास्ट में किस में डील फाइनल होती है, 1 रुपए के अंदर। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है, 1 रुपए में फाइनली डील पक्की हो जाती है। अब एस्ट्रोलॉजर रियल में क्या बोलता है, अब एस्ट्रोलॉजर बताता है कि क्या मैं सही हूँ, तुम्हें जो है वो मरा हुआ छोड़ दिया था किसी ने। अब ये सुनते ही गुरु नायक एक्साइटेड हो जाता है, वो बोलता है कि हाँ हाँ सही हो और बताओ मुझे, टेल मी मोर। फिर जो एस्ट्रोलॉजर है वो बोलता है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने चाकू चलाया था पहले, क्या मैं सही हूँ? तो अब गुरु नायक बोलता है गुड गुड, तुम सही दिशा में जा रहे हो। और वो अपना मार्क जो है, गुरु नायक जो है अपने टी शर्ट खोलता है, अपना मार्क दिखाता है जो उसके चेस्ट पे था, जो उसका स्कार रह गया था चाकू का। अब एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि एंड देन यू आर पुश्ड इनटू द वेल नियर बाय इन द फील्ड, कि तुम्हें जो है वो कुएं में छोड़ दिया गया था और तुम्हें मरा हुआ छोड़ दिया गया था, कोई भी तुम्हें अगर नहीं बचाता तो तुम मर जाते। तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही, मैं मर ही गया होता अगर किसी पासर बाई यानी कि किसी आने जाने वाले व्यक्ति ने अगर मुझे नहीं बचाया होता। तो कि हाँ तुम एकदम सही हो। फिर क्या होता है, वेन शैल आई गेट हिम। अब गुरु नायक जो है वो बोलता है कि जिस इंसान ने मेरे साथ ये सब करा, कब मैं उसे ढूंढ पाऊंगा, अपनी हाथ को खुजाते हुए बोलता है। तो क्या होता है, वो बोलता है कि वो तो 4 महीने पहले ही मर गया। एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है कि जिस इंसान को तुम ढूंढ रहे हो वो 4 महीने पहले ही मर चुका है और दूर टाउन में कहीं मर चुका है वो।
तो गुरु नायक जो है, अब यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में इसका नाम डिस्क्लोज करा है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। द अदर ग्रोन ऑन हियरिंग इट, द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, गुरु नायक एस्ट्रोलॉजर है ना, अब वो गुरु नायक का जो नाम है वो बोलता है गुरु नायक ऐसा करके। तो गुरु नायक जो है वो थोड़ा शॉक में आ जाता है, थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि एस्ट्रोलॉजर को मेरा नाम कैसे पता है, यू नो माई नेम, द अदर सेड, टेकन ए बैक। As I know all the other things, Guru Nayak, listen carefully to what I have to say. गुरु नायक, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम है ना 2 दिन में, योर विलेज इज 2 days जर्नी, तुम्हारा जो विलेज है वो 2 दिन के दूरी पे है। तो तुम क्या करो, तुम यहाँ से नॉर्थ की तरफ चले जाओ, जो भी नेक्स्ट ट्रेन मिलती है तुम्हें तुरंत के तुरंत उस ट्रेन को पकड़ो और जल्दी से जल्दी अपने घर की तरफ लौट जाओ, क्योंकि मैं देख सकता हूँ तुम्हारे आसपास तुम्हारे ग्रह जो है वो सही काम नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे आसपास कुछ खतरा मंडरा रहा है। ये लो। उसने क्या करा था, एस्ट्रोलॉजर ने थोड़ा सा स्कैर्ड ऐश दिया उसको, और उसने बोला कि ये तुम अपने माथे पे रब कर लो, और कभी भी तुम साउथ वर्ड ट्रैवल मत करना, और अगर तुमने ट्रैवल नहीं करा तो तुम्हारी जो उम्र है वो 100 साल की होगी, तो तुम कभी भी इधर मत आना साउथ की तरफ। वाई शुड आई लीव होम अगेन, गुरु नायक बोलता है कि अब मैं घर छोड़ूंगा ही क्यों, मैं इतने दिन से तो इसलिए घूम रहा था कि जिससे मैं अपने गुनहगार को पकड़ लूं और उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊं। ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली। अब गुरु नायक जब बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि उसकी जो डेथ थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी रही हो, क्योंकि उसने मुझे बहुत दुख दिया है। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ आई मेट हिम। अगर मैं उससे मिल गया होता तो मैं उसको चोक आउट, यानी कि मैं उसको मार देता वहीं के वहीं, लेकिन आई होप उसकी जो मौत है वो बहुत अच्छी हुई होगी। एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है, एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि हाँ, उस गुनहगार की मौत जो थी वो एक लॉरी के अंदर क्रश होके हो गई थी, यानी कि वो एक ट्रक के नीचे आ गया था। और यही बात को सुन के जो गुरु नायक है उसके फेस पे सेटिस्फेक्शन दिखती है, हाँ चलो अच्छा ही हुआ। The place was deserted by the time an astrologer pick up his article and put them into his bag. अब गुरु नायक जो है वो चला आता है पैसे देके, और एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो सारा सामान पैक वैक करता है और अपने घर की ओर बढ़ता है। एस्ट्रोलॉजर जैसे ही घर पे पहुंचता है उसकी वाइफ पूछती है कि मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रही थी, कहाँ रह गए थे, और तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो, तुम्हारे फेस पे इतनी टेंशन क्यों दिख रही है। तो एस्ट्रोलॉजर जो होता है अब अपनी वाइफ को क्या देता है, पैसे देता है। वो बोलता है ये रुपए को काउंट करो और बताओ ये इतने सारे रुपए जो है ना मुझे सिर्फ एक कस्टमर ने दिए हैं जो अभी अभी मेरे से मिल के गया है। तो उसकी वाइफ जो है वो पैसे काउंट करती है, वो काउंट करते 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 बोलती है कि हाँ मैंने काउंट कर लिया, 12.5 आना है। डील कितने में पक्की हुई थी याद करो, डील पक्की हुई थी 1 रुपए में, और गुरु नायक ने जो एस्ट्रोलॉजर है उसको क्या कर दिया, बुद्धू बना दिया, और एट लास्ट कितने रुपए दिए उसको, 12.5 आना, 12.5 आना दिए। तो अब जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है कि अरे उसने मुझे फिर बेवकूफ बना दिया। उसकी वाइफ बोलती है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत समय से जैगरी और कोकोनट लाने का सोच रही थी, गुड़ और कोकोनट लाने का सोच रही थी, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो बहुत दिन से कुछ मीठा बनाने को बोल रहे हैं, तो मैं कल उनके लिए अच्छा सा कुछ स्वीट बना दूंगी, ठीक है। द स्वीन हैज चीटेड ऑन मी, ये बोलता है एस्ट्रोलॉजर कि उसने मुझे 1 रुपए देने का प्रॉमिस करा था लेकिन उसने मुझे दिए 12.5 आना। एंड सेड द एस्ट्रोलॉजर, शी लुक्ड अप एट हिम। तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो, लेकिन तुम मुझे ये तो बताओ। लेकिन वो कुछ बताता नहीं है, एस्ट्रोलॉजर अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताता। देन एट लास्ट जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं और जब वो पेयोल यानी सोफे में बैठे होते हैं, तब वो बताता है कि डू यू नो ए ग्रेट लॉर्ड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे। अब एस्ट्रोलॉजर फाइनली डिस्क्लोज करता है कि वो क्यों इतना टेंशन में था। वो बताता है कि क्या तुम्हें मालूम है मेरे सर पे से बहुत बड़ा जो दुख था, जो टेंशन था वो जा चुका है। उसकी वाइफ पूछती है क्या क्या टेंशन था तुम्हें, तो वो बोलता है मेरे हाथ में क्या था, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने किसी आदमी का क्या कर दिया, खून कर दिया अपने हाथों से। मेरे सर पे ऐसा टेंशन मंडराता था कि मैं गुनहगार हुई, लेकिन आज मुझे वो आदमी खुद मुझे दिखा और मुझे एहसास हो गया कि हाँ वो सही है, वो जिंदा है। यहाँ पे वो बोल रहा है आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दिस ईयर्स, दैट वॉज द रीजन आई रैन अवे फ्रॉम होम। इसी की वजह से मैंने अपना गांव छोड़ा था, मैंने पूरा खेती बाड़ी जो पूरा हमारा धंधा था वो छोड़ के मैं इधर आ गया था, एंड इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली थी। लेकिन आज मुझे मालूम चला जिस इंसान के बारे में मैं सोचता था जो मर चुका है वो मरा नहीं है, वो जिंदा है।
अब उसकी वाइफ बोलती है एकदम टेंशन में आके, तुमने किसी को मारने का सोचा था, यू ट्राई टू किल। वो एकदम शॉक में बोलती है। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि हाँ, जवानी में जब मैं सिली यंगस्टर हुआ करता था, जवानी के जोश में मैंने क्या करा था, ड्रैंक करके, गैम्बलिंग एंड क्वेरल बैडली, मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक था, मेरी हालत सही नहीं थी और इसी के कारण मुझे होश भी नहीं था। तब मैंने एक आदमी को मारने की कोशिश करी थी। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं जब दोनों पेयोल यानी सोफे पे बैठे होते हैं। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारी स्टोरी होती है खत्म। अब आपको ये मालूम चल गया होगा कि वो इंसान था कौन एक्चुअली में, तो वो खुद एस्ट्रोलॉजर था जिसने उस गुरु नायक पे चाकू भोंका था, उसको वेल में, कुएं में धकेल दिया था। ये पूरा कुछ किसने करा था, जवानी में खुद एस्ट्रोलॉजर ने करा था, ठीक है। और अब आपको ये भी लग रहा होगा कि एस्ट्रोलॉजर को आखिर मालूम कैसे चला, वो कैसे सारे आंसर दे पा रहा था, कि उसको मालूम कैसे चल गया कि गुरु नायक है। तो इतने अंधेरे में जब उसने चीरूट जलाई थी ना, जब मैंने आपको बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, जैसे ही उसने चीरूट जलाई, जैसे ही उसने सिगार जलाई, वैसे ही गुरु नायक का फेस थोड़ा सा ग्लिम्स उसको दिख गया एस्ट्रोलॉजर को कि हाँ ये गुरु नायक है। और इसी के कारण उसने पूरी पूरी जो बातें थी उसको बता दी। और जबकि कोई भी गुनेगार वो मरा नहीं था, वो खुद ही एस्ट्रोलॉजर ही गुनेगार था, लेकिन उसने एट द लास्ट गुरु नायक को बुद्धू बना दिया, ठीक है। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, लर्निंग्स, overthinking the art of creating problem that weren't even there। ओवरथिंकिंग से क्या होता है, जो प्रॉब्लम नहीं भी होती वो भी हमें लगती है कि बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो चीज़ प्रॉब्लम होती ही नहीं है। अगर हम किसी से डिस्कस कर लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो चीज़ इजीली सॉल्व हो जाती है बिना ओवरथिंकिंग के। ओवरथिंकिंग इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ हैप्पीनेस। कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली बहुत ओवरथिंक करते हैं, लेकिन ओवरथिंकिंग इज नॉट द सोल्यूशन। और वो हमारी जो हैप्पीनेस है उसको भी बहुत कम कर देती है, तो हमें ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए। सुपरस्टिशन इज द रिलीजन ऑफ फीबल माइंड्स। जो अंधश्रद्धा होती है उस पे हमें बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे माइंड को बहुत ख़राब तरीके से कंट्रोल करती है, हम बहुत ख़राब दिशा में चले जाते हैं। और अंधश्रद्धा जो है वो बहुत ख़राब चीज़ होती है। तो ये 3 लर्निंग हमें सीखने को मिली। अगर कुछ और लर्निंग भी आपने सीखी है, सो कमेंट डाउन बिलो। एंड या दैट वाज इट अबाउट टुडेज वीडियो। पूरा का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। आई होप यू ऑल हैव गॉटन द आइडिया ऑफ द स्टोरी। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम क्या पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद हम एमसीक्यू एंड बाकी सारी चीज़ें भी देखने वाले हैं। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर दैट, एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।